महाभारत का युद्ध आसन्न था। पांडवों ने अपना धैर्य खोया नहीं था, लेकिन कौरवों की हठधर्मिता अपने चरम पर थी। श्री कृष्ण ने स्वयं पहल की, शांति दूत बनकर जाना स्वीकार किया। वह जानते थे यह अंतिम प्रयास होगा। धर्म और अधर्म के बीच एक संवाद। द्वारका से हस्तिनापुर की यात्रा पर निकले श्री कृष्ण के साथ केवल सत्य और सुदर्शन चक्र था। ना कोई सेना, ना हथियार, बस शांत चेहरे पर गूढ़ मुस्कान। दुर्योधन ने सुना कि श्री कृष्ण हस्तिनापुर आ रहे हैं तो उसने सबसे भव्य स्वागत की तैयारी की। राजमहल को स्वर्ण से सजाया गया, संगीत की व्यवस्था हुई, सुंदर दासियां तैयार की गईं। उसका उद्देश्य था श्री कृष्ण को प्रसन्न कर उन्हें अपने पक्ष में कर लेना। उसने सोचा, कृष्ण भी तो राजा हैं, राजा ही राजा की बात समझता है। मैं उसे ऐसा आतिथ्य दूंगा कि वह द्रौपदी का अपमान भूलकर मेरा मित्र बन जाएगा। जब रथ हस्तिनापुर पहुंचा, सभी ने देखा कि वह दुर्योधन की महल की ओर नहीं जा रहा, बल्कि वह चल पड़ा एक सादी कुटिया की ओर, जहां रहते थे विदुर, एक और सूत उत्पत्ति का महामंत्री। श्री कृष्ण रथ से उतरे और स्वयं उनके द्वार पर जाकर बोले, मुझे यदि कोई अतिथि मानता है तो वह तू है विदुर। मैं तेरे घर भोजन करूंगा। विदुर हक्का बक्का रह गए। अश्रुपूरित आंखों से बोले, भगवान, मेरे घर तो कुछ भी नहीं है। आप तो नारायण, मैं क्या दे पाऊंगा। तू सच्चा है विदुर, इसलिए मुझे तेरे हाथ की खिचड़ी चाहिए। विदुर की पत्नी ने सादी सी खिचड़ी बनाई, न घी न मसाला। लेकिन जब कृष्ण ने पहला ग्रास मुंह में लिया, उनका चेहरा आनंद से भर उठा। इसमें प्रेम है, निष्कपट सेवा है। इससे बढ़कर भोजन स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा। वहीं दुर्योधन क्रुद्ध था। मेरे महल को छोड़कर यह मेरे नौकर के घर चला गया, यह मेरा अपमान है। पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। जहां प्रेम वहीं मेरा वास है, राशि दंभ में नहीं। भोजन के बाद विदुर ने कहा, प्रभु, आपने जो किया वह मुझे जीवन भर की निधि दे गया। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछूं आपसे। कृष्ण गंभीर हो गए, बोले, पूछो विदुर। क्या युद्ध अवश्य होगा? श्री कृष्ण बोले, हाँ, और यह केवल एक युद्ध नहीं होगा, यह युग का अंत होगा। और मैं स्वयं भी इस लीला को पूर्ण करने जा रहा हूं। द्वारका भी बचेगी नहीं। विदुर स्तब्ध थे। कृष्ण ने आगे कहा, परंतु ध्यान रखना, मैं रहूं या न रहूं, मेरा सत्य, मेरा प्रेम और मेरी गीता हमेशा जीवित रहेगी। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को आमंत्रण भेजा, अब तो आइए, मेरे यहां भोजन कीजिए। कृष्ण बोले, जिसने द्रौपदी का चिरहरण किया हो
उसके घर भोजन विष के समान होगा, और जिसने प्रेम दिया उसके अन्न में अमृत है। मैं चुन चुका हूं दुर्योधन। दुर्योधन गरजा, यदि तू युद्ध का पक्ष लेता है तो मैं तुझे बांध लूंगा। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, बांध सके तो बांध ले। क्षण भर में कृष्ण ने विराट स्वरूप धारण किया। सप्तलोक, ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्र, काल सब उनके शरीर में समा गए। सब डर के मारे कांप गए। श्री कृष्ण ने सभा छोड़ दी और विदुर से विदा लेने आए। विदुर ने चरणों में गिरकर कहा, यदि मेरा अंतिम दर्शन है तो मुझे बस एक वर दीजिए, आप मेरे हृदय में बस जाए। कृष्ण बोले, मैं पहले से ही वहां हूं विदुर। यह दिन, यह युग बीत जाएगा पर तू मुझे अपने भीतर पाएगा। रथ चला। कृष्ण शांत थे। धर्म हार चुका था सभा में, लेकिन प्रेम जीत गया था एक कुटिया में। महाभारत का युद्ध हुआ, लाखों मरे, पांडवों ने जीत पाई पर शांति खो दी। श्री कृष्ण ने अपना कार्य पूर्ण कर द्वारका लौटे। कुछ वर्षों बाद यादव कुल का विनाश हुआ। कृष्ण वन में चले गए और वहीं उन्होंने शरीर का त्याग किया। विदुर को जब समाचार मिला वह मौन हो गए। उसी मौन में वह ध्यान में चले गए और कहा, मेरे घर की खिचड़ी में जो प्रभु आए थे अब मेरे अंतर मन में ही बस गए हैं। यह कथा एक खिचड़ी की नहीं बल्कि उस प्रेम की है जिसमें कोई दिखावा नहीं, जहाँ ना महल की दीवारें हैं न धन का गर्व है, जहाँ बस एक गरीब की पवित्र भावना है और एक ईश्वर की विनम्रता। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।